नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 6 फरवरी 2026 और 6 फरवरी 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न आज बनेंगे। आज हम इस टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन क्वेश्चन है और रिवीजन क्वेश्चन जो होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, क्या है रिवीजन क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, जो रिवीजन क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली मैं आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है आज का, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश को भगवान बुद्ध के जुड़े पवित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं जिस पर वहां के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्य ने भारत सरकार के प्रति आधिकारिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त की है। तो कहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं जिस पर वहाँ के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्य ने भारत सरकार के प्रति आधिकारिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त की है। तो श्रीलंका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो श्रीलंका। तो साथियों, थोड़ा सा इसको महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, फैक्ट्स देख लीजिएगा। तो 1963 में गुजरात के देवनी मोरी में खोज की गई थी। ठीक है, और 63 साल बाद जा रहे हैं श्रीलंका यात्रा में। ठीक है, अवशेष को भारतीय वायुसेना के C-133G विमान को कोलंबो ले जाया गया है। खोज का श्रेय प्रोफेसर सुब्बराव RN मेहता और उनकी टीम को जाता है जिन्होंने 1960 में गुजरात राज्य के देवनी मोरी खोज में योगदान दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, खोज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई देशों की शीर्ष बैडमिंटन टीमों की भागीदारी वाली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो किंगदाओ में। तो हाल ही में जो एशियाई देशों की शीर्ष बैडमिंटन टीमों की जो भागीदारी वाली बैडमिंटन एशिया टीम है, चैंपियनशिप का उद्घाटन है, वो किस शहर में किया गया। तो किंगदाओ में। कहाँ पर किया गया, किंगदाओ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किंगदाओ में। ठीक है, चलिए तो किंगदाओ से महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जानकारी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 6वां संस्करण है जिसकी मेजबानी चीन देश कर रहा है और किंगदाओ में। ठीक है, याद रखिएगा। चैंपियनशिप का नाम तैसिंगताओ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 है और पुरुष टीम का जो नेतृत्व है वो लक्ष्य सेन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं साथियों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, लक्ष्य सेन करेंगे। और महिला टीम का नेतृत्व मालविका बंसोड़ और तानवी शर्मा कर रही हैं। पहले PV सिंधु को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्हें इंग्रीज के कारण, यानी कि इंग्रीज उन्हें हो गई थी, इसलिए इन्हें तानवी शर्मा और नेतृत्व जो है मालिका बंसोड़ कर रही हैं। पहले PV सिंधु की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्हें इंग्रीज के चलते उन्होंने इससे नाम अपना हटा दिया है और इनको बना दिया है। मतलब महिला टीम का नेतृत्व जी करने लगी है, मतलब कैप्टन इनको बना दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं बताता हूँ आप लोग एक रफ में नोट करते जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी होती है जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए
साथियों अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा है आज का वीडियो सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में भारतीय स्केच खिलाड़ी अनाहत सिंह ने किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला PAS कस्य श्रेणी का खिताब हासिल किया है? तो स्केवेस ऑन फायर ओपन, स्केवेस ऑन फायर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारतीय स्केवेश खिलाड़ी अनंत सिंह ने किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला PAS कांस्य श्रेणी का खिताब हासिल किया है? तो स्केचेस ऑन फायर ओपन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अनंत सिंह ने महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ध्यान दें, महत्वपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन की, ध्यान दें। अनंत सिंह ने विश्व की नंबर 10 खिलाड़ी, मतलब टॉप 10 खिलाड़ी जॉर्जियाना कैनेडी को हराकर अपना पहला PSA फ्रांच कस्य खिताब जीता है और टॉप 20 में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। अनाहत सिंह PSA यंग प्लेयर ऑफ द सीजन महिला पुरस्कार दिया गया है और अनाहत सिंह को और उसकी आयु 17 भी, उनकी जो आयु है अभी 17 साल है, 17 वर्ष के हैं अभी। और अनाहत सिंह दिल्ली की रहने वाली हैं और वे वहीं से अपने खेल की शुरुआत की है उन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था DRDO ने किस उन्नत मिसाइल प्रणाली से जुड़ी तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रदर्शन किया है? तो SFDR मिसाइल तकनीक का, ठीक है, किसका किया साथियों? SFDR मिसाइल तकनीक का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जानकारी है। तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 3 फरवरी 2026 को परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 2026 को परीक्षण किया गया था। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन हैं अभी तो कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत है, वर्तमान के DRDO अध्यक्ष है, मतलब चेयरमैन है। तो ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के राज्य उड़ीसा के चंदीपुर केंद्र एंटीग्रेड टेस्ट रेंज में परीक्षण किया गया था। जो DRDO का जो परीक्षण किया गया था अभी हाल ही में जो परीक्षण किया गया वो कहाँ किया गया था? तो ओडिशा राज्य यानी कि चंदीपुर केंद्र एंटीग्रेड टेस्ट रेंज परीक्षण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और DRDO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, ध्यान दें। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में करुणा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद अब तक 1.18 लाख से अधिक घायल पक्षियों का सफलतापूर्वक संरक्षण और उपचार किया गया है? तो गुजरात राज्य में यह अभियान चला था, इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, गुजरात राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जानकारी, गुजरात सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए 1962 हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिस पर घायल पक्षियों की सूचना भी आप दे सकते हैं। ठीक है। और मकर संक्रांति में विशेष ध्यान दिया जाता है और 10 जनवरी से 20 जनवरी तक विशेष ध्यान दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। करुणा जो अभियान है वो 14,990 पक्षियों को उपचार के बाद सफलता पूर्वक बचा लिया गया है और करुणा अभियान 10 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था गुजरात राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक दारंग के राजा से जुड़ी संस्कृति और विरासत संपदा के संरक्षण का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, असम सरकार ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान दें। असम सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है, और असम राज्य की जो वर्तमान राज्यसभा श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, याद रखिएगा। और दारंग के राजाओं का शासन मुख्य रूप से 16वीं से 19वीं शताब्दी, लगभग 1587 से शासनकाल रहा है और दारंगा के राजाओं की राजधानी मंगलोद थी। ठीक है। तो इसी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए असम सरकार ने यह कदम उठाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। तो हाल ही में आयोजित एशियाई राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की किस ओलंपिक निशानेबाज ने 10 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ईशा सहन है। ठीक है, किसने? ईशा सहन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो हाल ही में जो आयोजित एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की किस ओलंपिक निशानेबाज ने 10 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है साथियों? तो ईशा सहन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आयोजन नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर करुणा सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था आयोजन? तो आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर करुणा सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था और 2 फरवरी से 4 फरवरी तक यह आयोजन प्रारंभ पर रहा था। ठीक है। और 20 देशों के 311 निशानेबाजों शामिल थे। ठीक है। और आयोजक भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, यानी कि NRAI द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 17 अप्रैल और 1951 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कालीकेश नारायण से हैं। देव मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आयोजित प्रो रेसलिंग लिंग 2026 के फाइनल मुकाबले में किस टीम के शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो हरियाणा थंडर ने, यानी कि हरियाणा टीम ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा टीम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हरियाणा टीम ने, यानी कि थंडर। तो साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान दें। तो यूई सुसाकी एक जापानी क्रिस्टल पहलवान है और 2020 में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है, मुख्य कोच बीरन दहिया ने हरियाणा टीम को और यूई सुसाकी
को कड़ी ट्रेनिंग दी है और कोच बीरेन दहिया का जीत में बड़ा योगदान रहा है। और प्रतियोगिता स्टेडियम कहाँ पर हुई थी, उसका नाम है नोएडा इंडोर स्टेडियम, जिसे नोएडा स्टेडियम भी कहा जाता है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है स्टेडियम। ठीक है, याद रखिएगा। नोएडा इंडोर स्टेडियम की स्थापना 23 जनवरी 2021 को हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया था स्टेडियम का। ठीक है, याद रखिएगा। जो यूई सुसुकी हैं जिन्होंने ये टीम जीती है, उन भी जापानी क्रिस्टल एक पहलवान है और 2020 में विश्व स्वर्ण पदक भी विजेता रह चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के अंत के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किस नेता ने शपथ ली है? तो किसने ली है? योम नाम खेमचंद सहने, योम नाम खेमचंद सहने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योम नाम खेमचंद जी ने हाल ही में मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, तो मणिपुर राज्य में 3 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया था और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सहने ने 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले कौन थे मुख्यमंत्री, यहाँ ध्यान दें। तो पहले मुख्यमंत्री थी बीरेन सिंह थे। ठीक है, उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? 9 फरवरी 2025 को दिया था मुख्यमंत्री के पद से। ठीक है, याद रखिएगा। और जो शपथ ग्रहण की गई है वो कब की गई है? 4 फरवरी 2026 को। याद रखिएगा, योमनाम खेमचंद सहने। आप कौन बन गए हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री? योमनाम खेमचंद। ठीक है, सहने ने शपथ ली है और मणिपुर की नई मुख्यमंत्री बने हैं। और मणिपुर के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नेमचा किपगेन बनी हैं। ठीक है, जो मणिपुर राज्य के उप मुख्यमंत्री पहली महिला बनी है। मणिपुर राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री महिला भी बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। मणिपुर की जो उप मुख्यमंत्री बनी है वो कौन बनी है? पहली महिला बनी है। कौन बनी है? तो नेमचा किपगेन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है, हाल ही में लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और ऊंट दौड़ जैसे संस्कृति आयोजन के साथ मनाया गया मरु महोत्सव 2026 किस राज्य की समृद्ध विरासत और मरुस्थलीय संस्कृति को दर्शाता है? तो प्यारे साथियों, किसको दर्शाता है? तो संस्कृति को दर्शाता है तो राजस्थान संस्कृति को, क्योंकि वहीं पर ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मरु महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1989 में हुई थी और राजस्थान पर्यटन विभाग ने की थी। ठीक है, किसने की थी? राजस्थान विभाग पर्यटन ने की थी। और राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी और राजस्थान पर्यटन मंत्री वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी राज्य की पर्यटन मंत्री हैं और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यादव वंश चित्रकूट पहाड़ी में अपना राज्य स्थापित करेंगे और 1956 में जब रावण जैसल ने किले की नींव रखी और भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी सही हुई, तभी से यह उत्सव मनाने लगे, ऐसे इतिहास में कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, 1989 में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, आज के टॉप 10 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और परीक्षा के बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, मेहनत करती रहिएगा, आपकी परीक्षाओं में आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर में, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद, वॉच करने के लिए धन्यवाद।